हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। जिनका फॉर्म अभी पेंडिंग है और जिनका वेरीफाई है उनका पैसा कब आएगा, जिनका पेंडिंग है और जिनका वेरीफाई दिखा रहा है, किसका पैसा 5 मार्च को आएगा और किसका 20 मार्च को आएगा, और किन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ रही है और जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है उनकी कब आएगी, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल से विथ ऑफिशियल नोटिस बताएंगे डियर स्टूडेंट। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। हर एक कैटेगरी का बताएंगे कि कब से कब पैसा आएगा, और जिनका अभी सस्पेक्टेड है, जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है, जिनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, जिनका ब्लैंक स्टेटस है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जिससे बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस तरह से जो एप्लीकेशन में आपके फॉर्म में मतलब सस्पेक्ट स्टेटस दिखाता है उसको लेकर के। बट इससे पहले मैं बताऊं कि अगर आपके फॉर्म में यहाँ पे मत जाइएगा, अगर आपके फॉर्म में इस तरह से शो हो रहा है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, एक सेकंड ये स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके फॉर्म में इस तरह से शो रहा है हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस इतना 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 और पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी जो आपका फॉर्म है अभी डीडब्ल्यू ऑफिस से कोई भी वेरीफाई नहीं हुआ है, यानी ना रिजेक्ट हुआ है, ना सस्पेक्ट में हुआ है, ना फिर आपका वेरीफाई हुआ है। ये प्रॉब्लम आप में शो कर रही है। इस मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि इस बार जो है इनरोलमेंट नंबर को लेकर के जो फॉर्म है बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, और हाई स्कूल की जो डिटेल ये दिखाती है इसको लेकर के भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम आई क्यों है? अगर आपके हाई स्कूल की डिटेल सही है और आपके फॉर्म में जितने रोल नंबर है, बोर्ड है, सारा कुछ मार्क है, सब कुछ, अगर आपकी हाई स्कूल की सारी डिटेल सही है और फिर भी आपके फॉर्म में ये चीज़ें शो कर रही हैं तो आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको वेट कर लेना है। कब तक वेट करना है? 5 मार्च तक वेट करना है। 5 मार्च तक ये अपडेट होकर के सही हो जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट ये रिजेक्ट हो जा रहा है, जिनके में ये रिजेक्ट शो कर रहा है, उनको क्या करना है? अगर आपके फॉर्म में रिजेक्ट में ये रीजन शो कर रहा है और आपका सारी डिटेल सही थी फिर भी ये रिजेक्ट होकर के ये रीजन शो कर रहा है, तो इसके लिए आपको चले जाना है आपके अपने जो कॉलेज के, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट में जो जिला समाज कल्याण विभाग होगा वहाँ पे, और अपनी कैटेगरी अगर ओबीसी के होंगे तो ओबीसी वाले में, अगर जनरल के होंगे तो जनरल वाले में, और अगर एससी एसटी के होंगे तो एससी एसटी वाले में, वहाँ जा करके अपने स्टेटस का प्रिंट आउट और एक एप्लीकेशन लिख के दे देना है। मे बी आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। बाकी अगर आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ से कॉलेज वाले के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इसको करेक्ट करने का, और ना ही आपके पास कोई ऑप्शन है करेक्ट करने का। तो इसके लिए आपको जिला समाज कल्याण विभाग जाना होगा, वहाँ से ही ये करेक्ट हो सकता है। अगर आपके फॉर्म में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका फॉर्म है वो सही है, बस आपका लास्ट स्टेप बचा है वेरीफाई होना। बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म लगातार वेरीफाई हो रहा है, 1 मार्च को हुआ है, एक 28 फरवरी को हुआ है, लगातार डेली डेली वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे डेट भी शो करती है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि उनको केवल और केवल अब सब वेट ही करते रहना है। बट यहाँ पे जो रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस दिखाता है इसके लिए अपनी एनपीसीआई चेक कर लेनी है। अगर एनपीसीआई एक्टिव है और डीबीटी एक्टिव है तो आपको अपने पीएफएमएस पे जा करके चेक करना है। अगर पीएफएमएस पे एक्टिव दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि जब पीएफएमएस पे पेमेंट चेक करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। क्या बताता है? नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्कॉलरशिप है अभी आपकी स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं की गई है, स्कॉलरशिप के आपका पैसा जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, इस वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है। जब रिलीज हो जाएगा तो वहाँ पे शो होने लगेगा, और जब वहाँ पे शो होने लगेगा उससे आपके 7 दिन के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जिन स्टूडेंट में वहाँ पे पैसा दिखा रहा है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। वहीं मैं बात करूँ दूसरी चीज़ को लेकर के जिनके में यहाँ ब्लैंक शो हो रहा है, तो अगर आपका फॉर्म पेंडिंग रहा होगा तो यहाँ पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा होगा। उसके बाद में जब आपका फॉर्म ब्लैंक शो हो रहा है इसका मतलब फॉर्म आपका अपडेट होने वाला है, अपडेट होकर के यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगेगा। वहीं मैं ऑफिशियल नोटिस की ओर ले चलता हूँ। इस अगर आप देखेंगे इसको इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम को, तो इस वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अगर इसमें भी सारी डिटेल आपकी सही होती है तो आपको केवल और केवल एक ही काम करना है कि जाना है अपने डीडब्ल्यूओ ऑफिस, वहाँ पे जा करके एक एप्लीकेशन देना है और बता देना है कि मेरा फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहाँ से आपका फॉर्म सही हो सकता है।
बाकी आपके कॉलेज वाले अब नहीं सही कर सकते, ना आपके पास करेक्शन का ऑप्शन है ना कॉलेज के पास करेक्शन का ऑप्शन है। उसके बाद वहीं मैं बात करूँ एक ऑफिशियल नोटिस की जो 17 जनवरी को जारी हुई थी, ये जिला पिछड़ा कल्याण यानी ओबीसी के लिए नोटिस है कि स्कॉलरशिप कब आएगी, इसमें बताया गया है। तो वहीं पर मैं बात करूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ आ रहा है कि जो स्कॉलरशिप है वो 25 फरवरी निदेशालय के स्तर से धनराशि का अंतरण किया जाना 25 फरवरी तक, यानी 25 फरवरी तक। तो यानी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हुई थी वो 21 फरवरी की डेट से आनी स्टार्ट हो गई थी ओबीसी वाले स्टूडेंट की, और अभी भी आ ही रही है। 21 फरवरी को आई, 28 फरवरी की डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई थी। वहीं अगर बात करूं तो अभी जो स्कॉलरशिप है वो लगातार आ ही रही है। पीएफएमएस पे अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे भी दिखा ही रहा है। तो इनकी जो स्कॉलरशिप है वो मैं बात करता हूँ कि यहाँ 25 फरवरी दिया है, तो सेशन को 10 दिन लेट मान करके 5 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप मैं बताता हूँ। ओबीसी के जितने स्टूडेंट हैं उनके मैक्सिमम स्टूडेंट की स्कॉलरशिप 5 मार्च तक आ जाएगी, जिनका फॉर्म वेरीफाइड बाय रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है और उनके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई और डीबीटी एक्टिव है। वहीं मैं बात करूं दूसरे विभाग की, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए और एससी एसटी वालों के लिए, तो इनकी जो स्कॉलरशिप है वो आप बात करेंगे कब तक आएगी। तो इनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि छात्रों के आवेदन को जमा ये मांग को सृजित करना, यानी इनके में स्कॉलरशिप धनराशि का अंतरण किए डिजिटल सिग्नेचर के लॉक डाटा के आधार पर 10 मार्च तक सृजित करना। तो यानी इनका 10 मार्च तक ये लॉक किया जाएगा। उसके बाद इनकी 20 मार्च तक स्कॉलरशिप आने को कहा गया है। तो 20 मार्च तक कहा गया है, यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो है वो लगभग 20 मार्च से आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट के ट्रायल जैसे क्या होता है कि जब शुरू में पीएफएमएस पे सबका डाटा अपलोड किया जाता है तो ट्राई करने के लिए 1-2 लोग के अकाउंट में स्कॉलरशिप डाली जाती है, तो कुछ जनरल स्टूडेंट की भी स्कॉलरशिप आई होगी। 20 मार्च से सबकी आनी स्टार्ट हो जाएगी और 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो जैसा मैंने कहा 20 मार्च तक जो है सबकी आ जाएगी। वहीं ये बात करेंगे जो ये एससी एसटी वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित एवं जनजाति वाली इनकी जो स्कॉलरशिप है ये देखेंगे तो इनकी 20 मार्च तक दिखा रहा है कि 20 मार्च तक लगभग सबकी आ जाएगी। तो 20 मार्च तक ना करके 20 मार्च से आनी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ स्टूडेंट की आ भी रही है, तो इनकी 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब एक डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कि उनका पैसा कम आया है। जिनका पैसा कम आया है वो कैटेगरी जो है उनकी एससी या एसटी होगी। जितना पीएफएमएस पे पेमेंट शो कर रहा है उससे कम पैसा आया है, तो इसका मतलब उनकी जो कैटेगरी है वो एससी और एसटी होगी। उसमें होता ये है कि आपकी जो 40% स्कॉलरशिप होती है लगभग, वो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो देती है। 60% स्कॉलरशिप आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जब आपकी स्कॉलरशिप जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे आ जाती है, उसके 10 से मतलब मान लीजिए 10 दिन बाद, या फिर क्योंकि जब आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है उसके बाद डाटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड किया जाता है, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है। तो एससी एसटी वाले जो होते हैं, जितने हमारे एससी एसटी के स्टूडेंट होते हैं उनकी 2 इंस्टॉलमेंट में आती है। पहली आती है स्टेट से और दूसरी आती है सेंट्रल से। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कम आएगी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी, यानी टोटल आपका जितना पीएफएमएस पे शो कर रहा है उतना अमाउंट ही आएगा। वहीं मैं बात करूँ ओबीसी और जनरल वालों की, तो ओबीसी जनरल माइनॉरिटी इनकी पूरी स्कॉलरशिप एक साथ में आ जाती है, क्योंकि इनकी स्टेट गवर्नमेंट ही स्कॉलरशिप देता है, और माइनॉरिटी वालों की भी पूरी एक साथ आ जाती है। ठीक है, वो मैं बात करूं यहाँ पे कि किनकी 5 मार्च तक आ जाएगी और किनकी जो है वो 20 मार्च तक आ जाएगी। तो देखिए 5 मार्च तक जैसा मैंने बताया कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो लगभग अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो लगभग 5 मार्च तक आ जाएगी, क्योंकि लगभग पर डे की आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ ही रही है कुछ ना कुछ स्टूडेंट की। वहीं मैं बात करूँगा अगर जर्नल के स्टूडेंट हैं या फिर एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो उनकी जो स्कॉलरशिप, या माइनॉरिटी के स्टूडेंट होंगे तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 20 मार्च तक लगभग आनी स्टार्ट हो जाएगी सबकी, और 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाती है। क्योंकि जो 31 मार्च होता है वो 31 मार्च जो होता है वो ईयर का फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होती है। फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट होती है वो 31 मार्च होती है, इस वजह से सबकी आ जाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है।
और जिनका भी पैसा 31 मार्च तक नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए किसी किसी का रिजेक्ट होता है, फिर वो DW ऑफिस से करेक्शन कराते हैं, तो फॉर्म अगर करेक्शन कराने के बाद में तो उनका जो पैसा है वो सीधे सीधे आपका जून में आता है, फिर आपका अप्रैल मई में पैसा नहीं आता है, फिर सीधे आपका पैसा जून में आता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।